उत्तराखंड के पहाड़ों में कालधारा नाम का गांव था। गांव के किनारे एक पुराना मठ खड़ा था, टूटा फूटा और सुनसान। रात में वहां से घंटियों की आवाज और अजीब चीखें आती थीं। गांव वाले कभी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। अर्जुन, एक लेखक और रोमांच प्रेमी, गांव आया। वह मठ की कहानी सुनकर उत्सुक हो गया। अर्जुन की पहली रात मठ की ओर देखते हुए बीती। उसने देखा कि एक काली परछाई बाहर निकल रही थी। कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी, वापस मत आना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हवा ठंडी और डरावनी थी। अर्जुन ने तय किया कि सुबह मठ का सच पता करेगा। टूटी हुई दीवारें और झूलती घंटियां डराती थीं। अंदर कदम रखते ही उसने अपने नाम की आवाज सुनी। अर्जुन। पलट कर देखा, कोई नहीं था। अर्जुन ने एक टूटी अलमारी में पुरानी चमड़े की किताब पाई। जैसे ही उसने किताब खोली, ठंडी हवा पूरे कमरे में घूमी। किताब में लिखा था, यह मठ अंधेरे का द्वार है। अधूरी बलि ने आत्माओं को बांध दिया है। अर्जुन का डर बढ़ गया, पर जिज्ञासा भी। गांव के बुजुर्ग पंडित ने अर्जुन को चेताया, 100 साल पहले तांत्रिक ने शक्ति पाने के लिए बलि दी थी। जो भी सच जानने की कोशिश करेगा, वह वापस नहीं आएगा। अर्जुन को डर हुआ, लेकिन जिज्ञासा अधिक थी। रात होते ही मठ में आवाजें आने लगीं। किसी का मंत्र पढ़ना, किसी का रोना। खिड़की पर खून के निशान उभर आए। आईने में अर्जुन ने पीली आंखों वाली औरत को देखा। वह हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने कैमरा लेकर मठ में प्रवेश किया। परछाइयां चारों ओर घूम रही थीं। दीवारों से खून टपक रहा था। छत से लटके हड्डियों की आवाज गूंज रही थी। उसका डर चरम पर था। किताब के आखिरी पन्ने में लिखा था, अधूरी बलि एक बच्चे की थी। बच्चा अब भी यहां फंसा है। उसकी आत्मा तब तक चीखती रहेगी जब तक बलि पूरी ना हो। अर्जुन को बच्चों की चीखें सुनाई दीं। बच्चा धीरे धीरे विकराल दानव में बदल गया। लंबा शरीर, जलती हुई आंखें, खोपड़ी जैसा चेहरा। उसने गर्जना की, मेरी बलि पूरी करो, वरना सब नष्ट कर दूंगा। अर्जुन मंत्र पढ़ने लगा। हवा इतनी तेज थी कि आवाज दबने लगी। दानव झपटा, घंटियां बजीं, धुआं उठने लगा। अर्जुन ने ताबीज कुएं में फेंका और दानव चीखते हुए गायब हो गया। गांव वाले मठ पहुंचे, लेकिन मठ खाली था। जमीन पर अर्जुन का कैमरा पड़ा था। फुटेज में दानव कैमरे के सामने खड़ा था। उसने फुसफुसाया, अब मेरी नजर तुम पर है। रात होते ही गांव में फिर वही घंटियों की आवाज और चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन कहीं नहीं मिला। मठ अब और शक्तिशाली हो गया था। जो भी पास जाएगा फंस सकता है। कुछ महीनों बाद और बच्चों के गायब होने की घटनाएं होने लगीं। लोग घरों में छिपने लगे। मठ की परछाई गांव की गलियों तक फैल गई। डर बढ़ता गया। शोधकर्मी मठ में गए, कैमरा और उपकरण लगाए। अंदर के डरावने दृश्य देखकर वे भाग खड़े हुए। कैमरे में दीवारों से हाथ बाहर निकल रहे थे। हवा में छायाएं घूम रही थीं। रात में लोग आवाजें सुनकर कांप उठते। मठ में जाते ही छायाएं उनके पीछे हो जाती थीं। हर रात कोई गायब हो जाता। गांव में डर का माहौल था। एक बुजुर्ग तांत्रिक गांव में आया। उसने कहा, मठ की शक्तियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि जो भी रात में जाएगा उसकी आत्मा हमेशा वहां रहेगी। गांव वाले और भी डर गए। अर्जुन के दोस्त रिया और करण मठ जाकर बलि पूरी करने का निर्णय लेते हैं। रात को वे मठ पहुंचे। परछाइयां चारों ओर दौड़ रही थीं। फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही थीं। कुएं के पास पहुंचकर देखा कि दानव और अधूरी आत्माएं उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं झपटीं, पर वे डटे रहे। मंत्र पूरी शक्ति से पढ़े गए। ताबीज कुएं में गिरी। दानव चीखता हुआ धुएं में विलीन हो गया। परछाइयां गायब हो गईं। गांव में थोड़ी राहत मिली। सुबह गांव वाले मठ पहुंचे। मठ शांत था, लेकिन रात में फिर वही घंटियों की आवाज और फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मठ हमेशा जिंदा रहेगा। जो भी रात के अंधेरे में जाएगा हमेशा वहां फंस सकता है। रात के अंधेरे में गांव की गलियों में पैर गूंजते थे। लोग कहते थे कि कोई
अदृश्य उनके पीछे चलता था। अर्जुन की यादें हर जगह छाई हुई थीं। मठ की छत पर झुकी हुई परछाई दिखती थी। उसके चेहरे में नफरत और दर्द दोनों झलकते थे। किसी ने झांकने की कोशिश की तो परछाई गायब हो गई। गांव पर घना धुंध छा गया। धुंध में आवाजें गूंजती थीं। कुछ लोग गायब हो गए। रहस्यमयी हंसी हर जगह फैल रही थी। मठ के पुराने दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कुछ लोग वहां गए लेकिन लौट कर नहीं आए। दीवारों से खून टपकता था। डर गांव पर छा गया। रात में पुराने मंत्र गूंजते। कोई समझ नहीं पाता कि आवाज कहां से आ रही है। अर्जुन की आत्मा शायद वहां फंसी हुई थी। छायाएं खेलती और हंसती। उनके हाथ लोगों को खींचते। जो हाथ पकड़ता उसका पता नहीं चलता। लोग घरों में बंद रहते। कुछ दिनों बाद दानव की परछाई वापस दिखाई दी। उसने गर्जना की, बलि पूरी नहीं हुई। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। कुएं के पानी में लाल रंग दिखाई देने लगा। ताबीज गायब था। कुएं से चीखें गूंजतीं। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग तांत्रिक ने कहा, जो भी रात में मठ के पास जाएगा उसकी आत्मा वहां फंस जाएगी। गांव वाले डर गए और मठ के पास से दूर रहने लगे। रात के अंधेरे में मठ की छाया फैलती रही। घंटियां बजती रहीं। कोई नहीं जानता कि मठ के अंदर क्या हो रहा है। जो भी गया लौटकर नहीं आया। अंधेरा हमेशा वहां रहेगा।